बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं जमील अवान और आप देख रहे हैं माई लाइफ चैनल। अच्छा जी, ये 15 खूबसूरत बच्चे आप देख रहे हैं जी, तो इनके बारे में मालूमात आपको देंगे। बहुत से भाइयों ने सवालात किए हैं जी कि जो गोश्त के लिए रख के जानवर हम पालें 3 महीने के लिए, फिर उसको आगे बेच दें, तो वो किस तरह करें या उसके लिए क्या तरीक़ाकार हो। तो आज पूरी तफसील इसमें वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अरीपुर लोकेशन है जी, ठीक है। ये मलक रज़मत साहब ख़रीद के लाए हैं मौलवी साहब के लिए। पीछे एक वीडियो में आप मौलवी साहब को देख भी चुके हैं, उनकी तरफ मुड़ते हैं। वैसे उन्होंने काफ़ी सारे कारोबार और भी किए हैं, इसके बारे में उनका थोड़ा सा अभी तो खैर एक्सपीरियंस है। 3 महीने के बाद ही उनको सही पता चलेगा इस दौरान क्या क्या कमी बेशी होती है या वज़न फिर क्या करते हैं। लेकिन शुरू की जो तफसीलात वो हमें बताएंगे, वो भी आप तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं। बाद में फिर 3 महीने के बाद दोबारा इनकी वीडियो बना के भी दिखाएंगे कि ये चीज़ फिर क्या तैयार हुई है और कितना इसमें कोई प्रॉफिट आया है या क्या हुआ है। ठीक है, मलिक साहब भी हैं, वो सामने खड़े हैं, उनसे बाद में बात करेंगे। पहले हम मौलवी साहब की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सब नाज़रीन। वालेकुम अस्सलाम जी। तो जी आप फिर 15 लाए हैं जी। जी जी जी। कुछ गोंदल मंडी से लाए हैं और कुछ मल्लू मोड़ से, इसी तरह ही है जी। जी इस तरह जी, बिल्कुल इस तरह है। तो 10 से कम लाए हैं जी मल्लू मोड़ से, और 5 लाए इधर गोंदल से। ठीक हो गया। पहले मैं काफ़ी कारोबार, बहुत तरह के कारोबार किए हैं ज़िंदगी में, बहुत से तजुर्बात किए हैं। तो अभी मलिक साहब से मशवरा करता रहा हूँ जी, कोई ऐसा काम हो जिसमें कम ख़र्चे में कम टाइम में हम कोई रिज़ल्ट ले सकें। ठीक है। तो बकरियों के बारे में भी सोचा, बकरी भी बहुत सारे कारोबार सोचे, तो आखिर हम इस पे पहुँचे हैं कि ये जो माल है, ये बछड़े, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मलिक साहब की सारी ज़िंदगी इस काम में गुजरी है। अभी भी वो आपके चैनल पे बहुत बड़ी लोगों की खिदमत कर रहे हैं, फ़ीसबिल्लाह खिदमत कर रहे हैं। और मेरे साथ भी ये गए हैं और पूरा दिन ये मल्लू मोड़, गर्मी बहुत ज़्यादा, सारा दिन घूमते रहे हैं और बिल्कुल फ़ीसबिल्लाह। तो इस तरह गोंदल गए हैं। फिर उनकी उस दिन की तबीयत भी ठीक नहीं थी। बहरहाल ये हम लाए हैं जी। गवर्नमेंट का भी यही प्रोग्राम है जी, सिलसिला चल रहा है गवर्नमेंट का भी, कि वो भी बछड़े और कट्टे दे रहे हैं। तो गोश्त के लिए हमने भी उसी के हिसाब से लिया है, लेकिन हमने अपने तौर पे किया, प्राइवेट तौर पे गवर्नमेंट से कोई हमने लिया एड वगैरह नहीं है। तो ये हम काम कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। वही बात है कि रिज़ल्ट का तो हमें इंशाल्लाह 3 महीने बाद पता चलेगा कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, और उम्मीद है कि रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा। अभी तक जो हमने देखा है जी, जिस तरह हम लाए थे, अभी 1 हफ़्ता नहीं हुआ है इनका, जो मल्लू मोड़ से लाए उनका 1 हफ़्ता नहीं हुआ, जुम्मे के दिन हम गए थे, तो अभी उनका 1 हफ़्ता नहीं हुआ। लेकिन इन दिनों में भी हमने इनमें बहुत सारी बेहतरी देखी है। क्योंकि पंजाब में मैंने देखा है जी कि वो लोग जो ये नर उनके होते हैं, उनका वो इतना ख्याल नहीं करते हैं। दूध में उनको कमी हो जाती है और इसी तरह ख़ुराक में उनकी कमी होती है। तो इधर हमने उनको ख़ुराक शुरू की है, तो चंद दिनों में इन पे हमने असरात देखे हैं। जी जी। तो बाकी इसके बारे में जो फ़नी तकनीकी बातचीत है वो तो मलिक साहब बताएँगे। तो मैं जो थोड़ी सी बात थी मैंने बता दी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। चले मलिक साहब की तरफ चलते हैं, फिर मज़ीद तफसीलात उनसे पता करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तमाम दोस्तों भाइयों को बहुत बहुत सलाम जी। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुश रखे। वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात होती रहती है दोस्तों से, भाइयों से। अपनी तो कोशिश होती है कि किसी को भी ना सीधी राह दिखानी चाहिए। ठीक है जी। तो जो कुछ अपने पास है उसकी कोशिश है कि अगले किसी बंदे तक पहुंचाए। माशाल्लाह कारी साहब का जो घराना है वो मजहबी घराना है, और इनकी वालदा साहबा और दादी साहबा और इस तरह जदी पुश्ती हमारे पूरे जो गांव मिलकियार है जी, तकरीबन 25 से 30 हज़ार की आबादी है। सब औरतों ने, बच्चों ने इनके घर से कुरान सीखा है और पढ़ा है। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके चाचा जी बड़े हाफिज़ साहब थे, तो हज़ारों की तादाद में इनके अपने शागिर्द हिफ़्ज़ कर चुके हैं और नाजरा पढ़ते हैं, और ये इनका यही सिलसिला है। तो मैं इनके लिए बड़ा परेशान था। इन्होंने मुझे कहा बकरियों का, तो मैं बकरियों के हक़ में नहीं था कि हमारा जो इलाका है ये शहर है। ठीक है जी। बकरियों के लिए चराई ज़रूरी है। तो इनको मैंने ये मशवरा दिया जी कि हम ये बछड़े लेते हैं। तो ये सर तकरीबन हमें 29,000 रुपये में पर जानवर पड़ चुका है। ठीक है जी। ये अभी कितने महीने का है? ये तकरीबन 9 से 10 महीने के हैं। 10 महीने। इसमें अहम बात यह है, ख़रीदारी के वक्त दोस्त ख्याल करें कि जिसके कम अज़ कम सींग हों, जिसके सींग बड़े होंगे उसकी एज ज़्यादा होगी।
ठीक हो जिसकी एज ज़्यादा होगी वो ग्रोथ कम करेगा। ठीक है जी। ठीक हो तो ये मैं कोशिश करता रहा हूँ कि इसमें हमने एक और भी मैंने अपने तौर पे तजर्बा किया है कि अगर आप देख सकें ये चुलस्तानी भी आपको नज़र आएगा। जी जी। ठीक है जी। ये आपको देसी ब्रीड भी नज़र आएगी। ये अगर देखें आपको सहीवाल भी नज़र आएंगे। ठीक है जी। तो ये क्रॉस में भी हमने पेयर में भी ये मैंने दो एक दाना इसमें डाला है। ये मैं एक खुद एक चीज़ समझूंगा कि फिर आदमी किसी भाई से बात भी करे तो पता चले कि ये जी सहीवाल ने ज़्यादा ग्रोथ की है या दोगली नस्ल ने की है या ये सारा हम इसमें चेक कर लेंगे। ये एक बात होगी। कच्चा ख़रीदना है पहली बात, और दूसरा ये है कि ऐसा जानवर जिसकी हड्डियाँ जो है ना वो इस तरह हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना कि पुठा जिसका ज़्यादा हो। ठीक है जी। मतलब चौड़ा हो, इस तरह सिंगल ना हो ना। इसमें गुंजाइश है उसकी गोश्त के बढ़ने की। जी जी। ठीक है जी। अगला मरहला आ जाता है जी कि जितने मुंह उतनी बातें कि जी फ़लाँ बंडा इस्तेमाल करें, फ़लाँ चीज़ इस्तेमाल करें, ये वो सब ठीक है, सब ठीक है। हम किसी की नफ़ी नहीं करते हैं, हम किसी से को मुकाबला नहीं करते हैं। ठीक है जी। लेकिन मैंने भी बड़ी सर्च की है। जो मैंने 2-4 दाने पिछले कुछ दिनों से मैंने रख के उन पर तजर्बा किया था, ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ भूसा है। ठीक है जी। सादा भूसा है। जी जी। ये एक बछड़ा 1 किलो भूसा खा रहा है। ठीक हो गया। हमारे यहाँ महंगा है, तकरीबन 20 रुपये का हमें ये मिल रहा है पर केजी। जी जी। और इसमें आधा किलो हम फी बछड़े को चोखर डाल रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है जी। मतलब वो भी तकरीबन आ जाएगा हमारा 20 रुपये का या उसको 30 रुपये का कर किलो के साथ आधा किलो। ठीक है। आधा डाल रहे हैं, आधा किलो। यानी तकरीबन इधर क्या रेट है? ये तकरीबन 1800 का तकरीबन 37 किलो। ठीक हो। ठीक है जी। यानी कि हमें 50 रुपया पर जानवर पड़ रहा है। ठीक है। और सबसे पहले जिस दिन हम लेके आए हैं मैंने वहीं से ही ना वो जंग से ही मैंने इनकी डिवर्मिंग की दवाइयाँ ख़रीद ली थी। ठीक हो गया। पहली रात हमने इनको डिवर्मिंग की, क्योंकि उस रात भूखे थे। जी जी। ठीक है जी। हमने इनको वो दवाई दी। तीसरे दिन मेरा आम मामूल है कि मैं आई मैक इंजेक्शन ज़ेरे जल्द लगाता हूँ। ठीक हो जानवरों को, ताकि जो उसका अंडा बच्चा जो बाकी रह जाए ना जी जी, तो वो उसको ख़त्म कर देता है, बैरूनी भी और अंदरूनी भी। ये अगर आप करीब से आराम से आएँ, ये इसके साथ ये चिचड़ी नज़र आ रही है। जी 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 बिल्कुल। ठीक है जी। जी बिल्कुल। तो ये चूँकि वहाँ पे इतनी केयर नहीं होती पंजाब में, तो ये अब ये खुशक हो गए हैं, ये कल तक गिर जाएंगे। आई मैं कि इसको हमने 24 घंटे रेफ्रिजरेटर में वहाँ पे रखा है, उसको ठंडे खाने में नीचे। ठीक। तो आज रात को इनको लगा दिया। ये मर चुके हैं और ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। जी जी। 2 चीज़ें होंगी जी। और तीसरा जो अहम बात है, पुराने फरसुदा तरीके छोड़ें। एक जानवर को खोलना बांधना ये एक मसला है। ये पानी पड़ा हुआ है। जी जी। ठीक है जी। तो ये खुद ही आते हैं, यहाँ से पानी पीते हैं। खुले छोड़े हुए हैं, खुले छोड़े हुए, बड़ी जगह है ये, देखें खुले छोड़े हुए हैं, कोई बांधने वाली। खुद आते हैं, जिसका दिल करता है वो खा रहा है, जिसका दिल करता है पानी पी रहा है। ठीक है जी। कोई इधर बैठता है, कोई उधर बैठता है, और इसके साथ बाहर चराई के लिए नहीं लेके जाते, इधर अंदर ही हैं जी। याद रखें, जो जानवर चराई करेगा जी वो वजन कम करेगा। ठीक है जी। वो एक्टिव हो जाएगा। वो देखे ना, एक आदमी मशक्कत कर रहा है जी, तो उसका जिस्म जो है ना सख्त हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है जी। मसलन मैं अगर मैं अपना कहता हूँ कि मैं हार्ड वर्कर था या करता हूँ, अब भी करता हूँ, तो मेरा वज़न कम होगा। ठीक होगा। ठीक है जी। मैं चूँकि हर वक्त मशक्क़त में हूँ जी जी, तो जो आदमी कहीं दुकान पे बैठ जाता है उसका पेट भी बढ़ जाता है, उसका वजूद भी फूल जाता है, वो वज़न करता है। अगर गोश्त के लिए रखनी है तो फिर इनको चराई नहीं करवानी, बांध के। फिर ठीक है जी। फिर बांध के भी नहीं, ये वज़न करेंगे, छोटी सी जगह है बस, ये वज़न करेंगे। ठीक है जी। तो इधर नमक हमने रखा हुआ है जी, बड़ा सा डला मेरे हाल में आजमे के लिए। नमक जिसका दिल करता है वो नमक चाटता है। नमकियात की कमी पूरी होती है और आजमा भी इनका। और चोखर रात को भिगोना है जी, सुबह डालना है, सुबह को भिगोना है, वो रात को डालना है। ठीक हो गया। ठीक है जी। इसमें कुछ भी नहीं है, हम कोई खास खुराक यानी आप अभी फिलहाल इनको नहीं दे रहे हैं। 15 जानवर है ना जी। जी जी। 15 जानवर है। सिर्फ 20 मिनट के लिए सुबह लड़का आता है, इधर भूसा डाला है, रात का भिगोया हुआ चोखर डाल दिया है, पानी ताज़ा भर दिया है,
वो चला गया जी। फिर शाम को आएगा 20-25 मिनट के लिए, ठीक है जी, यही काम वो दोबारा करेगा, दैट्स ऑल। बस कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो जो दोस्त जो भाई करना चाहें तो ये बेहतरीन काम है। इंशाल्लाह हमें 3-4 दिन में 5 दिन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट इनमें नज़र आ रहा है, मिल रहा है। अभी 1-2 पार्टियाँ आई हैं कल भी मेरे पास कि जी हमें 5 दे दें, हमें 4 दे दें। तो मैंने कारी साहब से फिर मशवरा किया है कि जी अगर 4-5 हम दें तो फिर फ़ायदा नहीं है, जो हम रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा हमें। वैसे अभी भी अगर आप देना चाहें तो 4-5 हज़ार फ्री जानवर दे तो रहा है इंशाल्लाह। हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये 3-4 हज़ार रुपये हमें दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम या तो कोई लेके जाए फिर 15 ही ले जाए, इकट्ठे ही ले जाए फिर, ठीक है जी। इसमें से अगर हम 5 दाने निकालेंगे तो इसमें कई बहुत ज़रा वजनी है जी जी, ठीक, कुछ छोटे भी हैं, वहाँ से भी हमने ज़्यादातर पुठाई ख़रीदा है। बिल्कुल। तो फिर वो उसका भी नहीं कोई हिसाब किताब हम रख सकते। तो इस तरह ये है, या तो फिर इकट्ठे देंगे तो या फिर जो है ना इनको 3 महीने के लिए ठीक हो गया। ये बेचने वाली नहीं है, लेकिन एक 3 महीने के बाद आपको इनका रिजल्ट बताएंगे कि ये क्या चीज़ बनी है, इन पे कितना खर्चा अभी तक आ चुका है और अब कितने के बिक रहे हैं जी। बिल्कुल। फिर इनकी एवरेज निकाल के बताएंगे कि जी क्या फ़ायदा है इसमें। बिल्कुल। सारे 10 बेचें तो आपको बता दिया है कि अभी भी इतना प्रॉफिट ये दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, क्योंकि देखिए वो कारी साहब अभी बता रहे थे ना कि वलू हमारा सारा दिन लगा है आपकी जो बचत है ना वो ख़रीदारी में है। मैं एक दफ़ा गया हूँ, मुझे पता था ये जानवर मसलन ये 27 हज़ार का है जी। मैंने जानबूझ के उसे 22 हज़ार कहा, फिर 23 कहा, फिर इस तरह से कुछ घंटे बाद, आधे घंटे बाद, वक्फे से, तो उसके भी जहन में बात है ये इकट्ठे ले रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने भी अपना टारगेट पूरा होता बराबर अल्हम्दुलिल्लाह सौदा हो गया, ठीक है हो गया। तो ये करना पड़ता है, पड़ता है बड़ी तसल्ली के साथ। पूरी तफसीलात आपने सुन ली है जी कि शुरू में क्या दे रहे हैं, बाद में भी आपको साथ साथ बताएंगे कि इनको आप क्या दे रहे हैं या चेंजिंग क्या की थी, ठीक है। तो और सर एक अहम चीज़ मेरा दिल खफा होता है जब मैं देखता हूँ इनको लोगों को, बाज़ लोग कहते हैं सब्ज़ा डालें, साइलेज आ गया जी, वंडा ना डालें जी, वो डालें जी, नहीं कोई चीज़ नहीं। भूसे की जितनी ताकत है, इससे जितनी इन जानवरों में चमक आती है वो किसी चीज़ में नहीं है। बिल्कुल। आप देखें ठीक, भूसा खाएंगे 1 किलो जी जी, साइलेज ये खा जाएंगे 6-7 किलो, 10 किलो, ठीक ठीक है। वो बेचने वाले तो कहते हैं जी जी कि ये ठीक है तो वो ठीक है, बल्कि ये बेस्ट है। ठीक हो गया जी। चले साथ साथ मालूमात देते रहेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। वीडियो मालूमाती वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाया करे तो कोई बात नहीं है जी, ठीक है, इग्नोर किया करें। तो बाकी जी मलिक साहब का भी बहुत शुक्रिया आपका, और मौलवी साहब का भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको खुश रखे। तो इधर भी हमारे बुज़ुर्ग खड़े हैं, हमारे साथ थे। ये सिलसिले में आए हैं, ये मलिक साहब की जो ये चीज़ जो इन्होंने किया हुआ है ना, ये कारी साहब हमारी मस्जिद के इमाम भी हैं और कारी भी हैं, और माशाल्लाह पूरा ये छोर शरीफ वाले जो पीर साहब हैं उनके ख़ानदान से हैं जी जी। इंतहाई शरीफ और नफ्स आदमी हैं, इन्होंने बहुत सारे कारोबार किए हैं, मगर हर लोगों ने इनको धोखा ही दिया है, फ्रॉड किया इनके साथ। तो अब मलिक रज़मत साहब के साथ ये शामिल हो गए इंशाल्लाह। तो मैं तवक्को रखता हूँ कि ये इनसे इंशाल्लाह जितने भी इनकी नुकसान पहले हो चुके हैं ना, वो इंशाल्लाह अब रिकवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो दूसरी बात जो है, मैं ख़ुद भी अब मलिक साहब ने ये वीडियो में थोड़ी सी गुफ्तगू की है, कुछ सारे ले जाए, तो मैं अभी ये वीडियो ख़त्म होगी तो हो सकता है मैं बैठ कर इनसे बात कर लूँ, ये मलिक साहब फिर जाएँ, फिर फेरा मारें, ये जो है ना, ये हो सकता है मैं ही सारे ले जाऊँ इंशाल्लाह ताला। कोई मसला नहीं है। हम चाहते यही हैं, हम यही चाहते हैं ये इनसे हम मुस्तफ़ीद हों। ये मलिक रज़मत जो है ये इंतहाई बेलोस आदमी है, खलूस, और ये मलकियार गाँव के इनकी नंबरदारी भी है, और माशाल्लाह सब कुछ हो, सब फ्रॉड होता है, मगर जो इनका ख़ानदानी तौर पे जो सिस्टम है या निज़ाम है वो माशाल्लाह खलूस वाला और खलवत वाला है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये इनकी जो वीडियो है, ये जो काम में अब डाले इन्होंने, तो मुझे यकीन है कि ये कारी साहब तो ये तो इनको मैंने कहा आप सूरतें पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, आप किस काम पढ़ गए हैं। तो ये मलिक साहब ने कहा जी कि इंशाल्लाह ताला मैं इनको लीड करूँगा, साथ
इनके अपने टाइम ज़ाया करूँगा। जी जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनकी जितने भी इससे पहले नुकसानात हो चुके हैं तो वो इनकी कोई अप्रूवमेंट हो जाए तो इनकी हौसला। तो मैं मलिक साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो उन्होंने अपने कीमती टाइम से टाइम अपना निकाल कर तो कारी साहब के साथ ये कर रहे हैं। तो अब मैं भी मलिक साहब से ये तमा रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये जो है ना ये फ्लैग लाए हैं 15 का, तो मैं तो कहता हूँ कि अब 2-4 दिन या हफ्ते के बाद इनको फिर पकड़ूंगा मलिक रजमत को साथ सीधा लेके जाऊँगा उधर माशाल्लाह। उधर से ये 15 है तो 30 इंसरादान लेकर आएंगे। ठीक है ठीक। ये चीज़ जो है ना ये देखो ना हक लाल की रिज़्क़ के लिए इंसान को तलब मेहनत करनी चाहिए, जी जी, जुस्तजू भी करनी चाहिए। रिज़्क़ तो देना अल्लाह के हाथ में है, नफ़ा देना अल्लाह के हाथ में है, इंसान की कोशिश है बस। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह जज़ाए खैर दे जी। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह की है जी बुज़ुर्गों ने, तो यही असल बात है जी। तो जी फिर ये देखें ये वाला फ्रीजियन, इसको ज़रा देखें, ये बहुत बड़ा हो जाता है जी। ये सबसे ज़्यादा वज़न मेरे ख्याल में यही करते हैं। सही बाल और ये सेम ही है जी बिल्कुल। तो ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। चलें इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ जी।